नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है हम लोग हर संडे आप सभी के लिए लेकर के आते हैं छत्तीसगढ़ का वीकली करंट अफेयर, जो कि सुबह आप सभी को 10 बजे, कभी कुछ कारण हो जाता है तो संडे के दिन आप सभी को किसी न किसी टाइम पर करंट अफेयर्स की क्लास आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। शाम को 5 बजे आप सभी के लिए आशीष सर लेकर के आते हैं नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर। आज इस सप्ताह जितने भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर है उसको हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले हम बता देते हैं, अगर आप सभी को एसआई, कांस्टेबल, नगर सेना, साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड जैसे एग्जाम के लिए टेस्ट देना है तो आप सामर्थ्य एकेडमी के ई लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से आप जा करके कर सकते हैं अपना टेस्ट सीरीज परचेस और अपना टेस्ट आप वहां पर दे सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और प्रयोगशाला परिचारक, आबकारी आरक्षक का भी तैयारी करना चाहते हैं तो वो आप एप्लीकेशन में जा करके अपनी तैयारी को अच्छी दिशा दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए छत्तीसगढ़ की क्लास तो आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ की क्लास आप सभी को एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, वहां से आप जा करके अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए तो आज हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, साथ ही साथ आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हम लोग हमारे इस चैनल पर एसआई, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, नगर सैनिक भर्ती परीक्षा और साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। शुरुआत से लेकर के एंड तक आप सभी के लिए नगर सेना का जो सिलेबस है, जिसमें छत्तीसगढ़ का पूरा जीएस आने वाला है 50 नंबर का, जिसमें छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर भी शामिल होगा, ये हम लोग आपको लगातार कवर करवा रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो सेक्शन है जीएस वाले, वो भी हम लोग सोमवार से शुक्रवार तक पूरा पढ़ते हैं सुबह 10 बजे नहीं जी, शाम को 5 बजे। ठीक है, पहले पढ़ते थे 10 बजे, अब शाम को 5 बजे पढ़ते हैं। चलिए तो करते हैं आज की सेशन को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत में कौन से क्रम में है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और आपको बताना है ये कौन से स्थान पर है। आई होप आप सभी ने इसका जवाब टिक कर लिया होगा, आपने इसका जवाब लगा लिया होगा। इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 18वें नंबर का। किस नंबर का? 18वें नंबर का होने वाला है। इस बात को अच्छे से याद आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन गांव गबोद, याद रखना है ग्रीन गांव गबोद किस जिले में स्थित है छत्तीसगढ़ के? ये आपसे पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। इस साल अभी लोक सेवा आयोग के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, बताइए भारत का कौन सा राज्य ग्रीन जीडीपी जारी करने वाला, देश का पारिस्थितिकी के लिए ग्रीन जीडीपी जारी करने वाला पहला राज्य बन गया? उसका जवाब था छत्तीसगढ़। अब ये छत्तीसगढ़ का एक ग्रीन गांव है, गबोद उसका नाम है। आपको याद रखना है ये किस जगह पर है। अगर आपसे पूछे आप बताएंगे इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महासमुंद जिले में। ठीक है, याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालय विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष के किसको बनाया गया है? यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको याद रखना ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहां पर आप अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से मिलेगा। प्रोफेसर गोयल निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये हैं प्रोफेसर वीके गोयल जी। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इतना ही आपको याद रखना है इस प्रश्न के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मोर द्वार सहाय सरकार योजना की शुरुआत कहां से किया गया है? मोर द्वार सहाय सरकार योजना की शुरुआत अगर आपको हम बताएं तो इसका संबंध प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण आवास योजना से इसका संबंध है, जिसकी शुरुआत हमारे मुख्यमंत्री जी ने बस्तर से किया है। कहां से किया है? बस्तर से किया है। याद रखिएगा बस्तर जिले से इसकी शुरुआत हुआ है मोर द्वार सहाय सरकार योजना। याद रखना है भैया, मोर द्वार सहाय सरकार योजना स्टार्ट कहां से हुआ है? बस्तर से हुआ है। याद रखिएगा बस्तर से। ठीक है, बस्तर से इसका शुभारंभ हुआ है। ठीक है, अच्छे से अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण आवास योजना से इसका संबंध है, मोर द्वार सहाय सरकार योजना। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
खंजूर भागा महोत्सव छत्तीसगढ़ के किस जिले में मनाया जाता है? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। आप में से बहुत सारे हमारे मित्र पूछते हैं सर हम आपसे कैसे कांटेक्ट करें, आपकी एकेडमी से कैसे कोर्स परचेज करें, हम टेस्ट सीरीज कैसे लें। तो आपको किसी भी प्रकार का अगर आपको हेल्प चाहिए एग्ज़ाम संबंधी तो आप हमको इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं भैया, ठीक है। याद रखिएगा 780 487 0060 पर आप लोग हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए आते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है? खजूर भागा महोत्सव छत्तीसगढ़ में किस जिले में मनाया जाता है? तो आपको मैं बता दूं ये कोंडागांव जिले में, आपने सुना होगा फरस गांव। क्या सुना होगा आपने? फरस गांव। तो उसी के अंतर्गत यहाँ पर लिखा हुआ है फरस गांव ब्लॉक के पश्चिम बोरगांव में रविवार को आस्था विश्वास और पवित्र संस्कार के साथ चरक पूजा यानी नील पूजा शुरू हुई। क्षेत्र में इस समय बोलबम के उद्घोष के साथ भक्तिमय माहौल की धूम मची हुई थी। बंगाली बाहुल्य क्षेत्र पश्चिम बोरगांव में चरक पूजा की तैयारी पूरी कर रविवार को खंजूर भागा पर्व मनाया गया। याद रखिएगा खंजूर भागा पर्व कहाँ पर मनाया गया है? कोंडागांव में, कोंडागांव के फरस गांव तहसील में। अच्छे से याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अखबारों में जो चीज़ें चर्चा में होती है अक्सर करके एग्जाम में वो प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है? आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ जो वर्तमान में गवर्नमेंट है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है और सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। लगातार ये सरकार एक नारा देती है और कहती है डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार में अगर कोई भी उपलब्धि हो तो वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस साल एक उपलब्धि आपके लिए दिखाई देगा। फसल बीमा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ किस स्थान पर रहा है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए ये एक नई उपलब्धि है। याद रखना है भैया इस बार छत्तीसगढ़ जो है फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दूसरे नंबर पर रहा है। याद रखिएगा दूसरे नंबर पर रहा है छत्तीसगढ़। क्लियर हुआ क्या? अगर आप सब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कमेंट करके बताना है छत्तीसगढ़ के वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है। चलिए तो भैया आप कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रदेश के किस जिले में स्थित बड़े सिट्टी गांव को पहला नक्सल मुक्त गांव की संज्ञा दी गई है? चूंकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं आपको पता चल गया होगा इसका सही जवाब क्या होने वाला है, आपको बताना है। तो चलिए भैया क्या होने वाला है? आप देख पा रहे होंगे सुकमा का बड़े सिट्टी, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। सुकमा जिला जो कि नक्सल प्रभावित जिला है, यहाँ का एक गांव है बड़े सिट्टी। इस गांव को क्या कर दिया गया है? छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव की संज्ञा दिया गया है, नक्सल मुक्त गांव। और आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ सरकार जो है अभी वर्तमान में नक्सलवाद पुनर्वास योजना के तहत 2025 में बहुत सारे योजनाओं को संचालित कर रही है। नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का हमारे यहाँ लक्ष्य रखा गया है। अमित शाह जी उस दिन जब आए थे तब इन्होंने हमारे यहाँ नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की बात कही है। याद रखिएगा सुकमा का बड़े सिट्टी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुकमा जिला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। किस कंपनी ने कोरबा जिले में स्थित कटघोरा लिथियम माइंस के उत्खनन शक्ति को प्राप्त कर लिया है? मतलब कहने का मतलब है किस कंपनी को ये मिला है कि कटघोरा में जो लिथियम मिला है उसका उत्खनन आप कर सकते हो, ये आपको बताना है। चलिए तो बताइए क्या वो वेदांता ग्रुप है, क्या वो अडानी ग्रुप है, क्या वो मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड है या लिथियम उत्खनन प्राइवेट लिमिटेड है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारे यहाँ लिथियम का इस बार सीजीपीएससी में भी पूछा गया था यह प्रश्न, लिथियम का भंडार कहाँ मिला है? तो ये कोरबा जिले के कटघोरा में मिला है, कोरबा जिले के कटघोरा वाले क्षेत्र में मिला है लिथियम भंडार। और इसको उत्खनन करने के लिए जिस कंपनी को अभी शक्ति प्रदान किया गया है या जिनके पास ये अथॉरिटी है कि ये यहाँ पर उत्खनन कर सकते हैं वह कंपनी है मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। अच्छे से याद रखिएगा यह प्रश्न भी बहुत चर्चा में है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। छत्तीसगढ़ के समावेशी आजीविका योजना के अंतर्गत शामिल जिले कौन से हैं, ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़ के समावेशी आजीविका योजना के अंतर्गत शामिल जिले कौन कौन हैं आपको बताना है। क्या जशपुर, कबीरधाम या ये दोनों या इनमें से
कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो भैया चूंकि हमको आपको बताना था इसलिए हमने ये प्रश्न आपके लिए बनाया है। एक और दोनों इसका सही जवाब होने वाला है। जसपुर और कबीरधाम दोनों ही शामिल है छत्तीसगढ़ के समावेशी आजीविका योजना के अंतर्गत। अच्छे से अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में इस बात को बैठा लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है, प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी? इससे संबंधित अभी आगे एक और प्रश्न आएगा। एक प्रश्न मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया हुआ है, वहां पर मैं इसको डिटेल में चर्चा करूंगा। इसका सही जवाब होने वाला है राजनांदगांव। क्या होने वाला है? राजनांदगांव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना हमारे यहाँ कहाँ पर किया जाएगा? राजनांदगांव में किया जाएगा। इससे संबंधित 4 प्रश्न बनेंगे अलग अलग। लास्ट स्लाइड में आखिरी प्रश्न में मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? कई लोगों को ये लगेगा सर बार बार आप यही प्रश्न लेकर के आते हैं। इस साल ये मोस्ट आईएमपी प्रश्नों में शामिल है, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए मैं लगातार इसको लेकर के आप सभी के लिए आते रहता हूं ताकि आपके दिमाग से यह प्रश्न ना उतरे और आप इसको अच्छे से जान पाए। विनोद कुमार शुक्ल जी को अच्छे से याद रखना है। लगभग वह व्यक्ति चला गया नौकर की कमीज पहनकर जय हिंद बोलते हुए, दीवार में एक खिड़की रहती है, खिलेगा तो देखेंगे। ये सभी रचनाएं किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है, याद रखना है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर यहां तक आप पहुंचे हैं तो आपको बताना है, बताइए प्रदेश में पहले व्यक्ति कौन थे जिनको पंडित सुंदरलाल शर्मा अवार्ड से नवाजा गया था? आपको बताना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा अवार्ड से। ठीक है, राज्य अलंकरण जो दिया जाता है वहां पर किसको सबसे पहले बार दिया गया था, ये आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के तहत किस तिथि से डिजिटल सेवा सुविधा प्रदान किया जाएगा? तो आप सभी को पता होगा अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने अटल पंचायत डिजिटल सुरक्षा सुविधा केंद्र की हमारे यहाँ घोषणा किया है और इसके तहत उन्होंने कहा है कि सभी को डिजिटल सेवाएं सुविधाएं प्रदान की जाएगी और इसका शुभारंभ किया जाएगा हमारे यहाँ 24 अप्रैल से। याद रखिएगा 24 अप्रैल से हमारे यहाँ शुभारंभ किया जाएगा इस योजना की। तो ये तिथि याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण तिथियों में से एक है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। आज के इस पूरे वीडियो में मैंने आप सभी से 3 प्रश्न किए हैं। सबसे पहले कृषि मंत्री, दूसरा मैंने बोला है कि आप सबको बताना है सुंदरलाल शर्मा अवार्ड किसको दिया गया है, 24 अप्रैल को कौन सा और विशेष डे या विशेष दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसे रेड क्रॉस सोसाइटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है? ये रहे आपके ऑप्शन और आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। क्या ये वीके गोयल जी हैं, अमन साहू हैं, सुमन साहू हैं, टोमन साहू है? आपको जवाब दे करके बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो आप लोग सोच रहे हैं बिल्कुल वो नहीं है, इसका सही जवाब होने वाला है टोमन साहू। क्या है? टोमन साहू। हो सकता है आप यही सोच रहे होंगे, मैंने तो बस आपको डराने के लिए ऐसा कहा था। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होने वाला है। रेड क्रॉस सोसाइटी के नए अध्यक्ष टोमन साहू जी। प्राचीन काल में हमारे यहाँ बौद्ध धर्म की भिक्षुणियों का एकमात्र केंद्र, हमारे यहाँ बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए अलग अलग जगह हम देखते ही रहते हैं। जैसे कि सिरपुर में तो हमने कई जगह पढ़ा है, सिरपुर पढ़ा है, तीवरदेव विहार पढ़ा है, स्वास्तिक विहार पढ़ा है, आनंद प्रभु कुटी विहार पढ़ा है। इसके अलावा मल्हार क्षेत्र में भी देखते हैं हम लोग, हमारे यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के लिए बहुत सारे स्थल जो कि रुकने के लिए उनके लिए विहार बनाया गया था। हमारे यहाँ बौद्ध भिक्षुणियों के लिए, मतलब बौद्ध धर्म में जो महिलाएं होती थी, जो भिक्षुणियाँ होती थी, उनके लिए हमारे यहाँ कहाँ पर विहार स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा भैया, ये पेपर में लिखा हुआ था, बढ़िया फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के तुरतुरिया में बौद्ध भिक्षुणियों के लिए एकमात्र विहार स्थित था। याद रखना है, छत्तीसगढ़ के तुरतुरिया में एकमात्र बौद्ध विहार। तो आपके अपने नोट्स में इसको आपको अपडेट करना है और लिख कर रखना है तुरतुरिया। तुरतुरिया आपको याद रखना है वाल्मीकि आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? वाल्मीकि आश्रम रामायणकालीन स्थल है। यहीं पर आपको लव और कुश की जन्मस्थली दिखाई देती है। लव और कुश की जन्मस्थली रामायणकालीन स्थल है, बलौदाबाजार जिला में स्थित है। जन्म स्थली है भैया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है। राज्य का पहला सरकारी दुग्ध
संग्रहण केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा? बिलासपुर में, भिलाई में, जगदलपुर में, गरियाबंद में। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है? इसका सही जवाब क्या होने वाला है आपको बताना है। इसका सही जवाब होने वाला है राज्य का पहला सरकारी दुग्ध संग्रहण केंद्र बनाया जाएगा जगदलपुर में। कहां पर? जगदलपुर में। इसको आपको याद रखना है। चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ में बाघों की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ हुआ क्या? हमारे यहाँ गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान वाले क्षेत्र में एक बाघ की मृत्यु हो गई। चूंकि हमारे यहाँ लगातार बाघों की संख्या में गिरावट हो रही है, इस पर हाई कोर्ट ने एक जांच बैठाया और हाई कोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बाघों की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ एक योजना की शुरुआत करनी चाहिए, जिसके तहत बाघों की सुरक्षा की जा सके, उनका कंजर्वेशन किया जा सके, संरक्षण किया जा सके, देखरेख किया जा सके। तो एक योजना की शुरुआत हो रही है। उस योजना का नाम है बाघ मित्र योजना। क्या नाम है भैया? बाघ मित्र योजना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है, बाघ मित्र योजना। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन के बाद में इसको किया जा रहा है स्टार्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न, और ये आज का आखिरी प्रश्न है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसने यहां तक इस वीडियो को देखा है उसके लिए लाभ की बात है, जिसने बीच में स्किप कर दिया है वो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ देगा। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा प्रदेश में कितने औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी? 1, 2, 3, 4 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। अब देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण चीजों को। हमारे यहाँ जो 4 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे उसमें सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? मुख्यमंत्री जी ने कहा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। याद रखिएगा भैया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा क्या है? स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ये मैंने आपको कुछ देर पहले करवाया था और बताया था कि आपको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये वही जगह है, यहीं पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ये दोनों को अगर आप देखेंगे तो राजनांदगांव जिला में स्थित है ग्राम पटेवा, यहीं पर बनाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। याद रखना है। क्षेत्रफल है 322 एकड़, लागत है 350 करोड़। आपको आंकड़े याद नहीं रखने, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कहां पर? राजनांदगांव में। इसके अलावा स्पेस मैन्युफैक्चरिंग कहां पर? विजेतला ग्राम, विजेतला राजनांदगांव जिले में। दोनों बात कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक प्लस स्पेस, ये दोनों कहां पर है? ये दोनों आपको दिखाई देता है राजनांदगांव जिले में। याद रखना है राजनांदगांव जिले में इलेक्ट्रॉनिक और स्पेस क्लस्टर, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी राजनांदगांव में। आगे देखिएगा फर्नीचर क्लस्टर, फर्नीचर और साथ ही साथ रेडीमेड गारमेंट, मतलब कपड़ों के लिए रेडीमेड क्लस्टर की स्थापना कहां पर की जा रही है? रेडीमेड गारमेंट पार्क और फर्नीचर क्लस्टर की स्थापना नवा रायपुर अटल नगर में किया जा रहा है। सभी के लिए अलग अलग है ना क्षेत्रफल, अलग अलग राशि प्रोवाइड कराया गया है। यहां पर डिटेल में लिखा हुआ है, जैसे कि इसके लिए 322 एकड़ 350 करोड़, 50 एकड़ 25 करोड़, यहां पर लिखा हुआ है 30 एकड़ 40 करोड़, यहां पर लिखा हुआ है 20 एकड़ 30 करोड़। आपको सभी आंकड़े याद नहीं रखने हैं, आंकड़े आपको पूछा नहीं जाएगा, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा स्पेस क्लस्टर कहां पर बनाया जाएगा? राजनांदगांव में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर राजनांदगांव में। आपसे पूछा जाएगा रेडीमेड गारमेंट के लिए, तो आप बताएंगे ये नवा रायपुर में। आपसे पूछा जाएगा फर्नीचर क्लस्टर, आप कहेंगे नवा रायपुर में। ठीक है इतनी बातों को आपको याद रखना है, यहां से इतना प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा मैं बार बार कह रहा हूं, आपको टेस्ट सीरीज अगर परचेस करना है आप एप्लीकेशन में जाकर के परचेस कर सकते हैं। आपका एग्जाम पास है, आपको फोकस्ड होकर के पढ़ाई करने की आवश्यकता है। तो चलिए मैं अगली क्लास में आप सभी के साथ फिर से मिलूंगा। वहां पर हम लोग शाम को 5 बजे छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे, जहां पर जनजाति हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। जनजाति का एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी का एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जा करके एकदम डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सामने पैसा कोई बाधा है, तो आप हमारी फ्री क्लासेस से पढ़ सकते हैं। और आपको मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जितना आप पैसा देकर के पढ़ रहे हैं उतना ही पढ़ाई यहाँ पर मुफ्त में, फ्री में हम आपको करा रहे हैं। ये हम दावे के साथ आपको कह रहे हैं। तो चलिए भैया अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर फोकस्ड कीजिए, अपने एम की ओर
धीरे धीरे आपको बढ़ते रहना है। तो चलिए मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।